बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम तुलबा तालिबात को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.6 में क्वेश्चन नंबर 1 का बच्चों पार्ट नंबर 6 है उसे हम करेंगे। ये किस तरीके से होगा, ये बेसिकली सवाल जो है ये अगर आना चाहे पेपर में तो ये लॉन्ग के तौर पर आ सकता है। तो इसके जो पार्ट नंबर 6, 7, 8 हैं ये निहायत ही है, मैं लॉन्ग के एतबार से हम इन्हें आहिस्ता आहिस्ता कर कर हल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पहले हल करने के लिए मैंने सवाल नंबर 6 को चुना है। इसमें कुछ थोड़ी सी टेक्निकल बातें हैं वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। तो इसके लिए हमने ये फार्मूला जो हमने 2.3 में इस्तेमाल किया था वही फार्मूला हमने इधर इस्तेमाल करना है जी। सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है जी। और अब जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो यहां पर इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया, स्लैश का मतलब यही होता है। अब यहां पर डी ओवर बच्चों डी एक्स आ जाएगा जी। क्या आ जाएगा, ई की पावर ए एक्स आ जाएगा, माइनस ई की पावर माइनस ए एक्स आ जाएगा, ओवर ई की पावर बच्चों ए एक्स आ जाएगा, प्लस आ जाएगा ई की पावर नेगेटिव ए एक्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे जी, इसका डेरिवेटिव लेंगे। इसका डेरिवेटिव लेने का असूल यही है, हमने ऊपर वाली वैल्यू को u समझना है, नीचे वाली वैल्यू को v समझना है। जहां पर v आएगा वहां पर हमने नीचे वाली वैल्यू लिख देनी है, जहां पर u आएगा वहां पर हमने ऊपर वाली वैल्यू को लिख देना है। तो यहाँ पर पहले v है तो हम e की पावर बच्चों ax प्लस e की पावर नेगेटिव ax और इसका बच्चों हम क्या करेंगे, स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, e की पावर ax है प्लस है e की पावर नेगेटिव ax एज इट इज आ जाएगी। आपने ब्रैकेट का ध्यान रखना है, ब्रैकेटें लगानी है ताकि आप कोई भी कंफ्यूजन का शिकार ना हो। ठीक है, v का स्क्वायर v। अब हम क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर डेरिवेटिव लिखेंगे u का, जो कि डेरिवेटिव है e की पावर ax है माइनस e की पावर नेगेटिव ax है। ठीक है, ये डेरिवेटिव आ गया। अब दरमियान में बच्चों माइनस है तो मैं माइनस लिखता हूं जी। अब क्या है जी, आगे ये u है वो एज इट इज है, तो इसका मतलब है ब्रैकेट e की पावर ax माइनस e की पावर माइनस ax एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और फर्दर डेरिवेटिव है जी, फर्दर डेरिवेटिव है d ओवर dx है जी। किसका डेरिवेटिव है, v का डेरिवेटिव है। v की वैल्यू ये रही, e की पावर ax है जी, पॉजिटिव आ जाएगा, e की पावर नेगेटिव ax है। बच्चों आपने ये वैल्यू लिख ली। अब हम क्या करेंगे जी, हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। तो जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पर e की पावर ax है प्लस आ जाएगा e की पावर नेगेटिव ax है जी, ये तो एज इट इज आ जाएंगी। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसमें यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, 3 फंक्शन है जी। तो मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट लिखने की कोशिश करूंगा। जब हम इसको डेरिवेटिव लेंगे तो e की पावर बच्चों ax एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और फिर जब हम इसकी पावर का डेरिवेटिव लेंगे, पावर इसकी बच्चों ax है, a एज अ कांस्टेंट है तो a पहले आ जाएगा। ठीक है, a आ जाएगा और x का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए हम उसे नहीं लिखते, यानी कि इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो उसका जवाब इस तरीके से आएगा, माइनस है जी। अब इसका भी यही होगा, e की पावर नेगेटिव ax आ जाएगा और नेगेटिव a शुरू में आएगा तो ये पॉजिटिव का बन जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं जी इस तरफ। अब यहां पर बच्चों माइनस है तो ये माइनस लगा देते हैं, ये वाली वैल्यू बच्चों एज इट इज आ जाएगी। e की पावर ax है माइनस e की पावर माइनस ax है। अब हम लेते हैं इसका डेरिवेटिव। जब हम बच्चों इसका डेरिवेटिव लेंगे जी फिर क्या होगा, जब a है तो a कांस्टेंट है, a पहले आ जाएगा और e की पावर ax बन जाएगी।
ठीक है, मैं आपको रफली बता भी देता हूं, अगर आपको नहीं समझ आ रहा, कई स्टूडेंट को समझ नहीं आता तो मैं उसके लिए लिख देता हूं, इससे कोई भी मुझे परेशानी नहीं है। अब क्या होगा जी, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव लूंगा मैंने फंक्शन के मुताबिक, ई फंक्शन एज इट इज आ जाएगा, ई ये रहा और फंक्शन इसका ए एक्स है बच्चों, ये एज इट इज आ गया। अब फंक्शन का फिर डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो मैं डी ओवर डी एक्स लिखूंगा, ए है और बच्चों यहाँ पर एक्स है, ए एज अ कांस्टेंट है तो बच्चों ए जो है वो बच्चों शुरू में आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है इसलिए हम इसे लिखते नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई करवाकर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ए एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव ये घुमा फिराकर ये वाली वैल्यू आई थी, तो इसलिए मैं इसे डायरेक्ट लिख रहा था। जब आप इसकी भी घुमा फिरा के लिखेंगे, बस इसमें सिर्फ एक माइनस का इजाफा होना है और कुछ इजाफा नहीं होना। अब यहाँ पर आ जाएगा प्लस आ जाएगा जी, प्लस है तो जब इसे घुमा फिरा के लिखेंगे तो बच्चों ये माइनस आ जाएगा और ए आ जाएगा, ई की पावर बच्चों नेगेटिव ए एक्स आ जाएगी। बस आपने ये चीज ध्यान में रखनी है कि आपने साइन जो है वो तब्दील नहीं करने, ओवर। अब ये वाली वैल्यू जो है बच्चों ये एज इट इज आ जाएगी। तो अब अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, अगले मरहले में हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे और इसको इसके साथ भी करवाएंगे, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, यानी कि दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो हम यहाँ पर लिखते हैं जी। जब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लेता हूं, ठीक है। और जब ई एक्स को हम ई एक्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ पर बच्चों ए जो है वो शुरू में आ जाएगा और यहाँ पर ई डॉट ई आ जाएगा और यहाँ पर बच्चों क्या आ जाएगा, ए एक्स है इसका और इसका डॉट यहाँ पर आ जाएगा, ए एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, ई एक्स को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, फिर ई एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो प्लस आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा बच्चों ए आ जाएगा, ई की पावर ए एक्स आ जाएगा, डॉट ई की पावर नेगेटिव ए एक्स आ जाएगा। यहां तक हमने इसे करवा दिया, दरमियान में प्लस है बच्चों, ये प्लस मैं इसे लिख रहा हूं। अब ई की पावर नेगेटिव ए एक्स को हम इससे साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ई की पावर नेगेटिव ए एक्स एज इट इज आ जाएगा और फिर इसके साथ यहां पर सॉरी ए है तो ए शुरू में आएगा, डॉट ई की पावर ए एक्स आ गया। ठीक है बच्चों, अब फिर क्या होगा जी, e की पावर नेगेटिव एक्स को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, दरमियान में प्लस है तो ये प्लस आ जाएगा, e की पावर नेगेटिव एक्स आ जाएगा, डॉट e की पावर बच्चों नेगेटिव एक्स आ जाएगा। हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया, ये वाली वैल्यू हमें गिवन आ गई। अब यही कंडीशन आप इधर भी लागू करवाएंगे, दरमियान में माइनस है तो मैं माइनस लिखूंगा, ब्रैकेट यूज करूंगा जी। अब a की पावर ax है और इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे बच्चों तो यहां पर बच्चों a आ जाएगा और यहां पर e की पावर ax डॉट e की पावर ax आ जाएगी। ठीक है जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया। अब फिर इसको वैल्यू को e की पावर ax को हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दरमियान में माइनस a आ जाएगा, e की पावर ax डॉट e की पावर नेगेटिव ax। अब मैं क्या करूंगा जी, इस माइनस e की पावर ax को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा बच्चों, तो यहां पर मेरे पास माइनस आ जाएगा a e की पावर नेगेटिव एक्स आ जाएगा जी। मैं अब इस वैल्यू को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ए कांस्टेंट तो मैं पहले लिख दिया, ये नेगेटिव नेगेटिव आ गया और ये वैल्यू डॉट में आ गई। ठीक है, अब यही प्रोसीजर इसके साथ जो मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ये माइनस है और ये माइनस है बच्चों, ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ई की पावर या ए है सॉरी, तो यहां पर पहले ए आएगा शुरू में, e की पावर नेगेटिव एक्स और e की पावर आ जाएगा बच्चों नेगेटिव एक्स।
ब्रैकेट बंद। ठीक है बच्चों, हमने क्या किया जी, इसको इसके साथ ऊपर दोनों को हमने मल्टीप्ली करवा कर मैंने लिख दी है। ओवर आ जाएगा ये वाली वैल्यू एज इट इज नीचे। मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन करवाता चलूँ, हमने क्या किया जी, स्टेप में मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्ली करवा दिया और इस पूरी टर्म को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्ली करवा कर इसे हमने खोल कर लिख दिया, लेकिन जगह कम होने की वजह से मैं जो इससे अगला स्टेप है वो इसी में ही रिपीट करना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर बेसिस सेम है, तो बच्चों पावरें क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो जस्ट यहां से बच्चों ई जो है वो रिमूव हो जाएगा और इसके दरमियान जो साइन है वो पॉजिटिव का आ जाएगा। ठीक है जी, ये इस तरीके से आ जाएगा। अब इधर भी क्या होगा बच्चों, ई जो है यहाँ पर भी ई जो है वो रिमूव हो जाएगा और नेगेटिव का साइन आ चुका है। अब ये वैल्यूज एज इट इज रहेंगी, ये भी एज इट इज रहेगी, ये भी एज इट इज, और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है, सॉरी यहाँ पर भी डॉट प्रोडक्ट है, तो ई जो है बच्चों ये रिमूव हो जाएगा और दरमियान में यहाँ पर बच्चों पॉजिटिव आ जाएगा। और यहाँ पर भी बच्चों ई रिमूव हो जाएगा क्योंकि बेसिस सेम है, बाकी पावरें एज इट इज रहेंगी। तो यहां तक आ चुके हैं। अब आते हैं इस तरफ, यहां पर भी ई है बच्चों, हम ई को यहां से क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे क्योंकि बेसिस सेम है, तो पावरें ऐड हो जाती हैं। तो ऐड हो जाती हैं, तो मैं इसे यहां से लगाता हूं जी, ये यहाँ पर पावरें ऐड होगी। अब यहाँ पर भी यही है कि बेसिस सेम है तो पावरें बच्चों ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर इसकी पावर नेगेटिव है। ठीक है जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं, नेगेटिव है और यहाँ पर भी बेसिस सेम है तो पावरें बच्चों ऐड होंगी। इस ई को हम रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर हम ला देते हैं पॉजिटिव, और यहाँ पर भी यही कंडीशन होगी कि बेसिस सेम है तो पावरें ऐड हो जाएंगी, तो यहाँ पर भी ऐड हो जाएंगी। तो ठीक है जी, इस तरीके से हम इसे लिख देंगे। अब क्या होगा जी, अगले स्टेप में क्या होगा जी, अगले स्टेप में ये होगा कि अब यहाँ पर देखेंगे e की पावर ax प्लस ax है, ये तो रह जाएगी, लेकिन यहाँ पर e की पावर एक पॉजिटिव में है और एक नेगेटिव में है, ये बच्चों कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पर भी एक नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में है, एक ये कैंसिल हो जाएगी, बाकी ये वैल्यू रहेगी। लेकिन इधर भी यही होगा, जो चीज कैंसिल होती है उसे हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी यही चीज है, ये चीज ये और ये चीज कैंसिल हो रही है, बाकी वैल्यू एज इट इज रहेंगी। अब उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूं ताकि हम इससे आगे यहाँ से शुरू करें। और ये रफली वर्क था, इसे भी थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं। ठीक है जी, अब हम अगला जो स्टेप है वो हम यहां से शुरू करेंगे। अब बच्चों यहां पर देखेंगे क्या चीज रह चुकी है, e की पावर a है, तो यहां पर मैं लिखूंगा e की पावर ax प्लस ए की पावर ax है, तो ये बन जाएगा 2ax आ जाएगा, यहां पर बच्चों a आ जाएगा। समझ आई, ए ई है, ये भी ax है, ये भी x है, प्लस हो जाएंगे 2x बन जाएगा। प्लस है जी बच्चों, यहां पर प्लस आ जाएगा, e a है तो यहां पर बच्चों a आ जाएगा, और e की पावर ये तो कैंसल हो गई है, अब e की पावर बच्चों सिफर आ जाएगी, जिसे हम 0 कहते हैं। प्लस आ जाएगा, a आ जाएगा यहां पर, और e की पावर क्या हो जाएगी 0, प्लस आ जाएगा। अब यहां पर भी यही प्लस मैंने लिख दिया, और इसको भी हमने जब इकट्ठा किया तो माइनस ए की पावर एक्स और माइनस ए की पावर एक्स है, तो ये माइनस 2ax बन गया, यानी कि ये जो थी यहां तक एक ब्रैकेट हमने सोल्व कर ली। अब दरमियान में माइनस है बच्चों, मैं माइनस लिख देता हूं। अब दूसरी ब्रैकेट हम यहाँ पर सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर a है और e की पावर 2ax बन गई, माइनस आ गया बच्चों। अब a है और e की पावर 0 होगी। ठीक है, माइनस a है और e की पावर 0 होगी, दरमियान में प्लस है और a है और e की पावर माइनस 2ax हो गई। ठीक है, यहां तक ये वैल्यू 2 लिख ली, ओवर
नीचे वाली ये वाली वैल्यू एज इट इज इधर आ जाएगी। ठीक है, अब इससे अगले स्टेप में क्या होगा जी, अगले स्टेप में ये होगा कि ये जो माइनस है ना, ये इन तमाम के जो साइन है बच्चों वो तब्दील करेगी। जब ये साइन तब्दील करेगी तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये वाली ब्रैकेट जो है ये हट जाएगी। ठीक है, और बाकी ये वाली कंडीशन हमारे पास आ जाएगी। ये था इससे अगले स्टेप में। अब फिर क्या होगा जी, अब जो चीज कैंसिल होती है उसे हम कैंसिल कर देंगे, जो बाकी रह जाएगी उसे हम आगे लिखकर हल करने की कोशिश करेंगे। अब यहां पर देखें 2e की पावर ax है। ठीक है, a यहां पर देखें, यहां पर ठीक है जी, ये पॉजिटिव की वैल्यू पड़ी हुई है और ये नेगेटिव की वैल्यू कैंसिल हो गई है। अब यहां पर ये पॉजिटिव की पड़ी हुई है और ये बच्चों ये नेगेटिव के साथ ही, नेगेटिव इसके साथ है, ये नेगेटिव की है, ये कैंसिल हो गई, ये इसके साथ कैंसिल हो गई, ये इसके साथ कैंसिल हो गई। बाकी क्या वैल्यू रहेगी, ए, मैंने कहा कि ई नॉट है बच्चों, ई नॉट किसके बराबर होता है, 1 के। जब हम इसे 1 यहां पर लिखकर बच्चों मैं इसे मल्टीप्ली करवाऊंगा तो बेसिकली इसका जवाब ए ही आएगा, तो इसलिए हम ई नॉट को हटा देते हैं, प्लस आ जाएगा। चले लिख लेते हैं, आ चुकी है। अब इससे अगले स्टेप में क्या होगा, ए इससे 1 से मल्टीप्ली होगा तो ए ही रह जाएगा, 1 2 3 4, तो 4a इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये था इसका आंसर, जो हमने जगह कम होने की वजह से हमने एक स्टेप को 2 स्टेप में कन्वर्ट करके लिखा। आई होप कि आपको ये सवाल समझ आया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप इसे रिपीट कर वीडियो देखें और अपनी कंफ्यूजन दूर कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने पाठ किया आपको समझ आया होगा। दुआओं में याद रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।